तो भाई लोगों, आज की हम इस वीडियो में कल्कि 2898 के बारे में डिटेल्ड वे में बात करने वाले हैं। क्या क्या पॉइंट पर्सनली मुझे पसंद आए बहुत ज़्यादा, और कौन से ऐसे पॉइंट्स थे जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, मतलब अगर उन्हें हम हटा भी देते तो भी शायद कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और क्या ऐसी कमियां थी मूवी में जिनको अगर हम इम्प्रूव कर लें तो शायद ये मूवी और भी बड़ी बन सकती थी। मूवी में थोड़े बहुत स्पॉयलर्स हो सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा कि चीज़ें कुछ ऐसी रखूं जिससे आपको स्पॉयलर बिल्कुल भी ना मिले, बट एंड तक ये वीडियो जरूर देखना, आपको काफ़ी सारी डिटेल्स इसमें समझ में आएंगी, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो भाई इसका फर्स्ट डे फर्स्ट शो मैं देख के आया था, बट किसी कारण की वजह से मैं इसको अपलोड नहीं कर पाया। कुछ टेक्निकल इशू थे, लाइट चली गई थी और मेरा इन्वर्टर वगैरह कुछ भी काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से मैं इसे उस दिन डाल ही नहीं पाया। सो सॉरी फॉर दैट। तो पर्सनली मुझे कुछ चीज़ें ऐसी थी इस मूवी में जो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, एंड कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इस मूवी के बारे में बात करें, इसके मेकर्स का जो विज़न, जिसके बारे में मैं शुरू से बात कर रहा था कि यार हम जब काम करते हैं तो हमारे काम करने के पीछे की जो नीयत है वो वैल्यू देती है हमारे काम को। जो मुझे कहीं ना कहीं इसके जो मेकर्स हैं नाग अश्विन, समझ में आता है कि हाँ, उनकी जो नीयत थी इसे लेके वो काफ़ी अच्छे से डिलीवर कर पाए इस 600 करोड़ के प्रोजेक्ट में। जब आप ये मूवी देखने जाओगे ना, आपको कहीं से कहीं तक नहीं लगेगा कि भाई 600 करोड़ में इस लेवल का काम कैसे हो सकता है। वहीं हमने आदि पुरुष जैसी मूवी देखी जिसकी लोग बातें कर रहे थे 500 करोड़, 600 करोड़, 700 करोड़, जिसमें एक दहले भर का काम मुझे नज़र नहीं आया। तो वहाँ समझ में आ जाता है कि यार हम जब काम करने जाते हैं किसी भी चीज़ को लेके तो उसके पीछे की नीयत कैसी है। तो जब आप ये मूवी देखोगे आपको वो फील होगा कि आप कोई रिच मूवी देख रहे हो, आप कोई ऐसा हैवी कंटेंट देख रहे हो कि जो कि हॉलीवुड लेवल का भी, मतलब अब तो मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ये हॉलीवुड वर्ड यूज़ करना कम करने वाला हूँ, क्योंकि भाई इस मूवी के बाद मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, बाहुबली ने जो सिनेमा चेंज किया और आज इस मूवी ने जो सिनेमा चेंज करने वाली है और जो करेगी, हम हॉलीवुड से अपने आप को कंपेयर गारंटी के साथ कहता हूं बंद करने वाले हैं। इनफैक्ट हॉलीवुड वाले हमारे साथ कंपेयर करेंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। ये लिख के ले लो, आगे आने वाले 15 से 20 साल इंडियन सिनेमा के लिए, बॉलीवुड के लिए बिल्कुल अलग होने वाले हैं। और जो लोग क्रिटिक्स हैं और जो लोग हेटर्स हैं, मैं सीरियसली बता रहा हूं, देखो कुछ समय कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहां चाहे कितनी भी गड़बड़ी हमारे साथ क्यों ना हो रही हो, बट हमें अपने लोगों के लिए खड़े होने पड़ता है, अपनों के साथ खड़ा होना पड़ता है। तो भैया बॉलीवुड मुझे भी बहुत सी चीज़ों में गलत लगता है, बहुत सी चीज़ों में यार मैं फेवर नहीं करता बॉलीवुड का, बट ये वो चीज़ है जिसे आपको सपोर्ट करना ही पड़ेगा, चाहे आप हेटर्स हो, चाहे आप भाई कोई भी हो बॉलीवुड के, चाहे भले आप शुभ चिंतक क्यों ना हो, आपको इसे सपोर्ट करना ही। एंड दैट इज़ हाउ वी इवॉल्यूट, दैट इज़ हाउ वी इवॉल्व। आपको कुछ चीज़ों को तो अप्रिशिएट करना पड़ेगा। तो भाई नाग अश्विन का जो ये प्रोजेक्ट है, भाई मैं इसे बहुत अच्छे लेवल पे सपोर्ट करता हूँ। आप ये मूवी जाके देखो, मूवी आपको टोटली वर्थ वॉचिंग फील होगी। कुछ कमियां हैं जिसके लिए हम बात करेंगे, ठीक है। बाकी आप इस मूवी को एक बार मेरे कहने पे जाके देखो, आपको मज़ा तो आएगा ही। कहीं से कहीं तक आपको ये फील नहीं होगा कि मेरे पैसे वेस्ट हो गए। बस थोड़ा सा पेशेंस जरूर रखना, क्योंकि इसका जो फर्स्ट हाफ है, जिसकी बात हम लोग अभी इसके कमियों के बारे में करेंगे, वो थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंट तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही झिल नहीं रहा है। आपको बस फील होने लग जाएगा कि मुझे कुछ दिखा यार, मैं कुछ देखने आया हूँ, बातें बंद कर, मैं कुछ देखने आया हूँ। बट ऐसा फील नहीं आएगा कि यार चलो यार मैं उठ के निकलता हूँ, मूवी बोर कर रही है, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। और जैसे ही इंटरवल पे जो सीन आता है और इंटरवल के बाद जो मूवी नया पेस पकड़ती है, दैट विल अमेज योर माइंड। डेफिनेटली आप इसे चेकआउट जरूर करना इस मूवी को। अब बात करते हैं इसके कुछ नेगेटिव्स की, जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे दुख हो रहा था अंदर से, यार ये फिर से मुझे वही देखने को क्यों मिल रहा है। तो सबसे पहली चीज़, इसका जो मुझे डल पॉइंट लगा, दैट इज़ फर्स्ट हाफ एंड प्रभास। इन दोनों ने मूवी को, मैं बोल रहा हूँ यार, बाहुबली के बाद ना मैं सीरियसली मैं प्रभास का बहुत बड़ा फ़ैन था, बट उसके बाद जो देखने को मिला, लाइक साहो, ठीक है, आपका राधे श्याम, ठीक है, आपका सलार, यार वही सेम चीज़ मुझे यहाँ देखने को लगी। हाँ, वो समझ में आ रहा है कि भाई हमारे जो प्रभास सर हैं वो ट्राई मार रहे हैं, वो ट्राई तो पूरा मार रहे हैं कि भाई मैं वो फालतू चीज़ें ना करूँ, बट यार वो उनसे हो रही हैं। फाइटिंग सीक्वेंस के बारे में बात करें, वही सलार वाली स्टाइल, धीरे से ऐसे डल स्टाइल में मार रहे हैं, लेजी एलिगेंस के साथ ऐसे ऐसे कर रहे हैं,
फिर वो बातें भी लेजी एलिगेंस वाला फील देती। भाई हम क्या देख रहे हैं भाई, डिस्टोपियन वर्ल्ड, दुनिया ख़त्म हो चुकी है, कोई सोर्सेज नहीं है, हम क्या देख रहे हैं हम। और वहाँ पे इस टाइप का लेजी एलिगेंस आपके एक्शन सीक्वेंस में, आपकी बातों में, और अननेसेसरी के जोक्स जिसमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा। मुझे तो पर्सनली मज़ा नहीं आया। एक दो जगह थे जहाँ मैं हंसा भी था, बट जब वो चीज़ रिपीटेडली होने लगी ना तो यार मैं तो बोर हो गया था। फर्स्ट हाफ में इसकी जो एंट्री होती है, प्रभास सर की जो एंट्री होती है, अमेजिंग एंट्री थी भाई, वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। वो फाइटिंग सीक्वेंस तो मतलब बेमतलब का फाइटिंग सीक्वेंस यार, बेमतलब का। और जो फाइटिंग सीक्वेंस में जैसे होते हैं ना भाई ट्रांजिशन, तुमने वो देखा होगा इंस्टाग्राम पे, कुछ नए रीलर्स को देखा होगा जो कपड़े चेंज करते हैं ऐसे ऐसे करके। एक तो होता है बहुत शानदार ट्रांजिशन होता है, मज़ा आता है। एक वो ऐसे ऐसे करके समझ में आता है कि भाई हक दिया आपने वीडियो में, रील में। भाई सेम वैसा ही फील, अगर मुझे वो रील मिली मैं आपको दिखाऊंगा कि सेम, ध्यान से देखोगे तो कुछ एक्शन सीक्वेंस आपको वैसे ही फील होंगे कि एकदम से कोई प्रकट होके आ गया, एकदम से ऐसे कर रहे हैं हम, एकदम से कूद के दिखा रहे हैं, वो साफ समझ में आ रहा है। एकदम से प्रकट होके ऊपर उड़ते हुए जा रहे हैं, कहीं से भी कुछ भी घुसता जा रहा है। भाई इतना दिमाग खराब हुआ था ना भाई वो एक्शन सीक्वेंस देख के, तब मेरे को कहीं ना कहीं लगा था यार मुझे लग रहा है मूवी ने काम खराब कर दिया। और उस दौरान भाई फर्स्ट हाफ के दौरान जो अननेसेसरी की बातें की जा रही थी, अननेसेसरी के जो खत्म ही नहीं हो रहे भाई। अगर आपको जोक्स करवाना था, आपने ब्रह्मानंदम ले रखे थे भाई, ब्रह्मानंदम सर को ले रखा था, उनका तो कोई यूज ही नहीं हुआ पूरी मूवी में। मतलब जो मूवी से पहले जो हाइप बन रही थी ब्रह्मानंदम सर को लेके, भाई वर्ल्ड क्लास कॉमेडी जिनको कॉमेडियन बोला जाता है मूवीज में, भाई उनका कोई यूज नहीं हुआ पूरी मूवी में। और इसके बारे में शायद मुझे नहीं लगता किसी रिव्यूअर ने बात की है। आपने पूरी कॉमेडी प्रभास से करवा दी भाई, जिनसे एक्टिंग ढंग से नहीं होती आप उनसे कॉमेडी करवा रहे हो। कॉमेडी कितना टफ काम होता है यार, कॉमेडी किसी को हंसाना, कितना फेक फील हो रहा था उनके चेहरे से। तो मुझे तो पर्सनली नहीं आया पसंद प्रभास सर का काम। ट्राई कर रहे थे वो, मैं अभी भी इसको राधे श्याम और साहो से ऊपर ही रखूंगा सलार से, कि उन्होंने काम अच्छा किया है अगर हम उसके पास्ट का जो एक्सपीरियंस रहा है उससे कंपेयर करें। बट यार कल की मूवी के लिए ये कहीं से भी कहीं तक लायक तो नहीं था इनका काम। और पूरी मूवी भाई, पूरी मूवी मैं बता रहा हूँ, ये मूवी आप प्रभास के लिए नहीं, ये मूवी आप अमिताभ सर के लिए देखने जाओ भाई। जब जब वो स्क्रीन पे आएंगे ना आपको गूज बम्स ऐसे देंगे ना भाई। और जब वो अश्वत्थामा बन के आते हैं भाई, अश्वत्थामा के जितने भी सीन्स हैं आपको टोटली गूज बम्स देंगे। वहाँ मुझे गूज बम्स आए थे सीरियसली। और वो जो अमिताभ बच्चन जब स्क्रीन पे आते हैं, खड़े होते हैं सारे आदमी इतने इतने, अमिताभ बच्चन भाई 8 फुट के। एक सीन तो आता है जिसमें कैमरे में आते ही नहीं, उनका फेस ही नहीं आता कैमरे में, सबका फेस ऐसे दिखा रहे हैं, हम सब सामने आ रहे हैं। अमिताभ सर जो हैं उनका सिर्फ चेस्ट तक आ रहा है। तो भाई वो काफ़ी अमेजिंग लगता है। और जब जब वो खड़े होते हैं भाई स्क्रीन पे, मतलब तब वो रोंगटे खड़े होने वाला फील उनका आता है। तो मेरे हिसाब से मैं तो ये मूवी भाई अगली बार जब देखने जाऊंगा 2D में, जो कि मैं जाऊंगा देखने, मुझे मूवी ठीक लगी, अच्छी लगी, मैं अमिताभ सर के लिए देखने जाऊंगा। क्योंकि जब अश्वत्थामा की एंट्री होती है ना मूवी में तभी मज़ा आता है। और जब जब वो सामने आएंगे अमिताभ सर, आपको मज़ा आ जाएगा, सीरियसली मज़ा आ जाएगा। दूसरा जो इसका नेगेटिव मुझे लगा, पहला तो फर्स्ट हाफ जो स्ट्रेच किया है प्रभास की अननेसेसरी की एंट्री के लिए, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा गंदा लगा। उसमें अगर हम 10-15 मिनट का जो फाइटिंग सीक्वेंस है उसको थोड़ा ट्रिम कर देते, मूवी छोटी होती, इंगेजिंग होती। दूसरा दिशा पटानी के साथ जो सीन आया था, पटानी पता नहीं क्यों आई थी मूवी में। अगर भाई उसे नहीं लेते या उसकी जगह किसी और को भी लेते तो भी वो सीन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। यहाँ सिर्फ दिशा पटानी की गलती नहीं है, वो सीन की ही, वो सीन का ही कोई सेंस नहीं बनता। अब वैसे अगर देखो तो हाँ, उस सीन में हमें अंदर का जो कॉम्प्लेक्स है वो घुमाया गया था, कॉम्प्लेक्स में क्या क्या है वो दिखाया गया था। बट यार उसके और भी बहुत तरीके हो सकते थे। वहाँ पे गाना दिखा दिया, थोड़ा रोमांटिक वाइब लेके आ गए, उसका कोई मुझे सेंस नहीं लगा। और वो 15 से 20 मिनट पूरे ख़राब ही हुए भाई मूवी में, पूरे के पूरे ख़राब हुए। तो मुझे वो पर्सनली समझ में नहीं आया। उसको हम लोग ट्रिम करके मूवी को और ज़्यादा इंगेजिंग हम लोग बना सकते थे। एंड थर्ड वन जो मुझे कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट किया, जो मुझे लगा, आई थिंक शायद आप जब ये मूवी देखोगे तो आपको भी लगेगा, जो हमारे नेगेटिव कैरेक्टर्स थे मूवी में उनको महाभारत की पॉजिटिव साइड से कनेक्ट किया है, और जो महाभारत के नेगेटिव कैरेक्टर थे उनको मूवी की पॉजिटिव साइड से कनेक्ट किया है। अब मैं ये बताऊंगा नहीं ऐसा क्या है, क्योंकि वो स्पॉइलर हो जाएगा आपके लिए। बट आप जब ये देखोगे आपको ये फील होगा
कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारे जो महाभारत के नेगेटिव कैरेक्टर्स थे उनको ग्लोरीफाई करने का ये मूवी काम करती है। अब वो कौन से कैरेक्टर थे, क्या थे, उसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा। एंड लास्ट वाला सीन, मतलब मेरे को माइंड में ऐसा लग रहा था, लास्ट में एक सीन आता है, अब थोड़ा सा स्पॉइलर हो सकता है यहाँ पे, एक धनुष होता है। अब वो किसका धनुष है, क्या धनुष है, उसको मैं नहीं बताऊंगा। एक धनुष होता है एंड उसको लास्ट में जो कली है, यानी जो कमल हसन ने जो काम किया, भाई साहब अमेजिंग काम किया कमल हसन ने यार। मुश्किल से 5 से 10 मिनट का उनका स्क्रीन टाइम है, बट उन 5 से 10 मिनट में भाई वो पूरा का पूरा फील देते हैं। और वो जो डायलॉग जो ट्रेलर में डाला था इन्होंने, डरो मत एक नया युग आ रहा है, भाई वो जब सुनोगे ना मजा ही आ जाएगा। तो वो जो लास्ट का जो सीक्वेंस है जिसमें वो धनुष को उठाते, मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि ये नहीं उठा पाएंगे क्योंकि वो नेगेटिव साइड है, बट भाई वो उठा लेते हैं। अब धनुष किसका है क्या है वो एक बार मूवी में देखना, आपको भी कहीं ना कहीं फील होगा कि नहीं 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 ये तो नहीं उठा पाएंगे, बट वो उठा लेते हैं। वहीं कमल हसन को भाई पूरे टाइम पूजा पाठ है ना, हमेशा वो वाली जो मुद्रा होती है उसमें बैठे हुए दिखाया गया है। भाई मूवी के जो पॉजिटिव कैरेक्टर हैं उन्हें मस्ती करते हुए, टाइम पास करते हुए दिखाया गया है। तो ये पर्सनली मुझे कहीं ना कहीं फील नहीं हुआ। बाकी मूवी में बीच बीच में भाई महाभारत के सीन आते हैं, और जब वो आप देखोगे ना, आप जरूर ये बोलोगे, आपके माइंड में ये आएगा ही आएगा कि भाई नाग अश्विन जी आपको महाभारत के ऊपर भी मूवी बनानी चाहिए। मैं सीरियसली बता रहा हूं, इस लेवल का फाइटिंग सीक्वेंस आपने नहीं देखा होगा। 2, 5, 10 सेकंड का आता है, लेकिन भाई जो गूज़बम्स देता है ना वो, मतलब वो थे सीन्स, वहां लगा था कि भाई 600 के 600 करोड़ रुपए यहां ठोक दिए इस मूवी में। इतने शानदार लेवल के महाभारत के एक्शन सीक्वेंस थे ना यार, सीरियसली अमेजिंग। मूवी में कई सारे कैमियो हैं, एक से एक शानदार एक्टर्स के अनएक्सपेक्टेडली सामने आते हैं, अमेजिंग फील देते हैं भाई। आप शॉक हो जाओगे कि तेरी ये कहाँ से आ गया, और जो रोल उन्हें दिए हैं ना भाई अमेजिंग। तो मूवी में कुछ नेगेटिव्स थे जिनकी मैंने चर्चा करी, मूवी में काफ़ी सारी चीज़ें पॉजिटिव थी जिनकी भी मैंने चर्चा करी, बट मेरा मानना है चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, एटलीस्ट वी हैव ट्राइड। और ऐसा ट्राई हमने किया है जो आज तक इंडियन सिनेमा के इतिहास में किसी ने नहीं किया, और ऐसा ट्राई जिसकी सच में मार्केटिंग होनी चाहिए, जिसकी वैल्यू है, जो वर्थ वॉचिंग है। आप हेटर्स हो, आप लवर्स हो बॉलीवुड के, आई डोंट नो, बट अगर आप सच में सिनेमा लवर्स हो और आप चाहते हो कि इंडिया का जो सिनेमा है वो भी आगे बढ़े और हॉलीवुड जैसी तरक्की करे, आप एक बार इस मूवी को देखने जरूर जाओ। एंड डेफिनेटली मैं आपको कहता हूं, आप बोर तो कहीं से कहीं तक नहीं होने वाले, और आप काफ़ी कुछ अच्छा एक्सपीरियंस करके ही निकलोगे। बाकी आपको ये मूवी कैसी लगी है कमेंट करके मुझे बताइए। मुझे तो पर्सनली ये मूवी काफ़ी ज़्यादा ठीक लगी है ना, मतलब मैं बाहुबली से कंपेयर नहीं करूँगा, बाहुबली दैट वाज टोटली अमेजिंग मेरे लिए तो थी, बट ये मूवी भी बहुत अच्छी थी। उतनी अच्छी नहीं बन पाई कुछ नेगेटिव्स के चक्कर में, बट आप जाके देखो, आपको मज़ा तो डेफिनेटली आएगा ये मूवी में। कमेंट करके मुझे बताओ, चैनल से जुड़े रहिए, हम ऐसी वीडियोस आप तक लाते रहेंगे।